एक आदमी ने अभी अभी अपनी कार में पेट्रोल भरवाया था, लेकिन जैसे ही वह पैसे देने लगा उसे कुछ अजीब लगा। उसकी जेब में रखे नोट अचानक चूरा बनकर बिखर गए। ये देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। उसे तुरंत कुछ याद आया और वह तेजी से अपनी हवेली की तरफ भागा। घर पहुंचते ही उसने जमीन पर पड़े कुछ नोट उठाए और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह सांस रोके उन्हें हवा में उड़ते हुए देखने लगा। उसके मन में बस यही दुआ थी कि उसका शक गलत निकले, लेकिन अगले ही पल सारे नोट देखते ही देखते राख बन गए। अब अपने शक की पूरी तरह पुष्टि करने के लिए उसने ऊपर से एक बेहद कीमती पेंटिंग उठाई। फिर उसने घर का दरवाजा खोला और पेंटिंग का आधा हिस्सा घर के अंदर और आधा बाहर रख दिया। कुछ ही सेकंड में एक अजीब नजारा सामने आया। घर के अंदर वाला हिस्सा बिल्कुल सही सलामत रहा, लेकिन बाहर वाला हिस्सा तेजी से सड़ने लगा और देखते ही देखते धूल बनकर उड़ गया। अब उस आदमी को यकीन हो गया कि इस घर में जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। सच जानने के लिए उसने हथौड़ा उठाया और दीवार तोड़नी शुरू कर दी, लेकिन दीवार के अंदर जो था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। पूरी दीवार के अंदर बिजली जैसी चमकती हुई अनगिनत तारें फैली हुई थी। उसने तुरंत बेडरूम का फर्श भी उखाड़ दिया, लेकिन वहां भी नीचे हर तरफ वही चमकती हुई तारें बिछी हुई थी। वह अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि उसने देखा उसकी पत्नी सीमा अपने छोटे बेटे चिंटू को लेकर घर से बाहर जाने लगी। वह घबराकर उन्हें रोकने दौड़ा, लेकिन सीमा ने उसकी बात नहीं मानी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। यह देखकर आदमी के हाथ से हथौड़ा गिर गया। वह पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा ताकि पत्नी और बेटे को वापस बुला सके। तभी बाहर से चिंटू के रोने की आवाज आने लगी। आदमी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। सीमा ने नीचे देखा तो उसके बेटे के छोटे छोटे जूते तेजी से पुराने होकर टूटने लगे। डरी हुई सीमा घबराकर अपने पति का नाम पुकारने लगी। पत्नी की चीख सुनते ही वह बिना एक पल गंवाए हाथ में पड़ी तलवार लेकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। इसी बीच चिंटू भागता हुआ वापस घर के अंदर आ गया, लेकिन उसके जूते बाहर ही रह गए और कुछ ही पलों में राख बन गए। इसके बाद जो हुआ उसने दोनों के होश उड़ा दिए। जो बच्चा अभी कुछ देर पहले गोद में था वह 1 मिनट से भी कम समय में 7-8 साल का लड़का बन गया। तभी उस आदमी की नजर दीवार में बने एक छोटे से छेद पर पड़ी। उसने वहां लगा पुराना वॉलपेपर हटाया तो पीछे एक जंग लगा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उसे तुरंत पहले मिले 2 लोहे के टुकड़े याद आए। उसने दोनों को जोड़कर देखा तो वे बिल्कुल एक चाबी की तरह बन गए। जैसे ही उसने उस चाबी से ताला खोला लोहे का दरवाजा खुल गया। पति पत्नी ने हैरानी से अंदर कदम रखा तो उनके सामने एक खाली और रहस्यमयी गुप्त कमरा था। लेकिन जैसे ही सीमा उस गुप्त कमरे में गई बाहर गलियारे की लाइटें बार बार जलने और बुझने लगी। यह देखकर अर्जुन ने एक बिजली मिस्त्री को बुलाया। दोनों नीचे तहखाने में पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरी दीवार में उलझी हुई तारें और अजीब मशीनें लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कई 100 साल पुरानी हो। बिजली मिस्त्री ने सब देखकर सिर हिला दिया। उसने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है। जाते जाते उसने अर्जुन को एक और बात बताई। उसने कहा कि यह हवेली मनहूस है। पहले यहाँ रहने वाले मालिक की मौत उसी के बच्चे के हाथों हुई थी। यह सुनकर अर्जुन परेशान हो गया। वह तुरंत पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगा और उसे वही खबर मिल गई जो बिजली मिस्त्री ने बताई थी। उदास होकर वह गुप्त कमरे में बैठा पीने लगा। तभी उसने मजाक में कहा, काश एक और बोतल मिल जाती। जैसे ही उसने यह कहा कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी। अगले ही पल उसके सामने एक नई बोतल रखी थी। ये देखकर अर्जुन डर के मारे कमरे से भाग गया। अगली सुबह सीमा फिर उस कमरे में गई। उसने देखा कि कमरा तरह तरह की चीजों से भरा पड़ा है। अर्जुन ने खुशी खुशी उसे एक कीमती पेंटिंग दिखाते हुए कहा कि उसने यह सिर्फ इच्छा मांग कर पाई है। सीमा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अपनी बात साबित करने के लिए अर्जुन ने कहा, तुम भी कोई इच्छा मांग कर देखो। सीमा ने हंसते हुए कहा, मुझे $10 लाख चाहिए। जैसे ही उसने इच्छा मांगी कमरे की लाइटें फिर टिमटिमाई, लेकिन पैसों की जगह जमीन पर एक बड़ा सा चाकू आ गिरा। ये देखकर सीमा डर गई और कमरे से बाहर निकलने लगी। अर्जुन ने उसे रोक लिया और समझाया कि शायद यह कमरा किसी खेल की तरह काम करता है, बस सही तरीके से इच्छा मांगनी पड़ती है। उसके बाद दोनों ने एक के बाद एक कई इच्छाएं मांगी। कुछ ही दिनों में उनके पास हीरे जवाहरात के ढेर लग गए, नोटों के पहाड़ बन गए। दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स उनकी दीवारों पर सज गईं। दोनों ने पहली बार इतनी शाही जिंदगी जी। लेकिन कुछ दिनों बाद भी